Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you परसेंटेज पार्ट 6। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपको कितना समझ में आता है, क्योंकि हम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% 360 है तो वह संख्या ज्ञात करो। एक नंबर है, उसका 40% 360 है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने कहा था हर नंबर, सैलरी, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है अगर वो कंप्लीट है तब। ठीक है, तो पहले हमें 1% की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 40% की वैल्यू है 360, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 360/40। ऐसा क्यों करेंगे, जैसे हमने बोला 5 किताबों की कीमत 20 रुपये है, तो एक किताब की कीमत कैसे निकालोगे आप, 20 रुपये को 5 से भाग करोगे, देखो तो 4 रुपये आ जाएगी एक किताब की। ऐसे ही यहाँ पे है, समझने वाली बात है। 40% की वैल्यू हमें दी हुई है 360, तो 1% की वैल्यू 360/40, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 नेम 36 यानी कि 9 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू हमारी आ गई 9, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई हमारी 9। और वो नंबर 100% के बराबर होती है। हमने कोई भी नंबर हो, कोई भी सैलरी हो, 100% के बराबर होती है। तो 1% की वैल्यू हमें 9 मिल गई है, तो 100% की वैल्यू 9 इंटू 100 यानी कि 900 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो संख्या कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो ऐसे है, 40% की फ्रैक्शन बनाओ आप, तो ये बनेगी 40/100। फिर ये 20 से काटोगे तो ऊपर 40 कट जाएंगे 2 बार में, यानी कि ऊपर आ जाएंगे 2, नीचे 100 है, 100 कट जाएंगे 5 बार में, यानी कि 2/5 या 2/5 आ जाएगी। 40% की फ्रैक्शन 40/100, तो 20 से काटा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5 आ गई है। 40% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/5। तो नीचे वाली जो नीचे 5 यूनिट है वो हमारी होती है ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो रियल में नंबर है उसकी यूनिट कितनी है, 5 यूनिट है, और उसका 40% ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ पर अगर 5 का 40% निकालोगे ना तो वो 2 ही आएगा ऊपर वाला। तो हमने कहा भाई नंबर हमने 5 यूनिट के बराबर मान ली, नीचे वाली फ्रैक्शन में ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, यानी कि ऊपर वाला नॉमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो जो नीचे हमारा 5 है हमने मान लिया वो ओरिजिनल नंबर है, और ऊपर वाला है वो उसका परसेंट वैल्यू है। तो जो 2 है वो उसका परसेंट वैल्यू है, यानी कि 5 का अगर आप 40% निकालोगे तो 2 आएगा। तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 40% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 360। तो यहाँ पे लेकिन 2 यूनिट है ना, तो हमने कह दिया कि 2 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 360/2, तो ये 180 आ जाएगी। जब 2 से डिवाइड करोगे 360 को तो 180 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, जब हमें 1 यूनिट की वैल्यू 180 मिल गई है, तो हमारी नंबर 5 यूनिट के बराबर थी ना, ओरिजिनल नंबर नीचे वाली होती है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 इंटू 5। ठीक है, तो ये 900 आ जाएगी, तो हमारी वो नंबर हो जाएगी 900। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 5% कितना है, 80 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। कितना है, 5% कितना है, 80, यानी कि 5% 80 है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे 80/5। तो ये 5 से जब 80 को डिवाइड करोगे ना तो 16 बार में चला जाएगा, 16 बार में। तो 1% की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 16 है। हमने क्या किया, 5% इज इक्वल टू 80, तो 1% इज इक्वल टू 80/5। ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो नंबर 100% के बराबर होती है, कोई भी नंबर, कोई भी सैलरी, तो 1% इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1% इज इक्वल टू 16, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% इज इक्वल टू 16 इंटू 100, तो ये 1600 यानी कि 1600 आ जाएगी। तो वो नंबर कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। अब फ्रैक्शन वाला मेथड देखो, दूसरा तरीका, 5% की फ्रैक्शन होती है 5/100, यानी कि 1/20 हो जाएगी, कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, ऊपर 5 है नीचे 100 है, तो 1/20 आ गई। 1/20 में ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट के बराबर है, तो उसका परसेंट वैल्यू ऊपर वाला होता है। तो 20 का अगर आप 5% निकालोगे ना तो वो एक ही आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि 5% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है हमें। कितनी दी हुई है, 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 80 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 80, और वो नंबर है कितनी यूनिट के बराबर, नीचे वाली, यानी कि 20 यूनिट के इक्वल। तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 80 इंटू
20, तो ये 1600 यानी कि 1600 आ जाएगी वह नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला करवाते हैं अब हम। यहाँ पे है किसी संख्या का 37 सही 1/2% कितना है, 120 है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करो। एनी नंबर है उसका 37 1/2%। ठीक है, 120 दिया हुआ है तो वह हमें वो नंबर फाइंड आउट करनी है, नंबर कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले 37 सही 1/2% है ना, पहले तो 37 सही 1/2 को हम इनप्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 दूनी 74। ठीक है, और एक ऐड करेंगे तो ये 75/2 हो जाएगी परसेंट में, 75/2%। अब हम परसेंट हटाने के लिए ना 100 से डिवाइड करते हैं, तो 75/2 डिवाइडेड बाई 100। तो डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। तो 75/2 डिवाइड की जगह पे गुणा, और ये 100 है 1/100 हो जाएंगे। तो 75/100 गुणा 1/100। अब हम 25 से काट लेंगे, 25 से 75 कट जाएंगे 3 बार में, तो ऊपर आ जाएंगे 3। ठीक है, और नीचे 100 कट जाएंगे 4 बार में। ठीक है, तो ऊपर हमारे 3 बचे और नीचे 2 और गुणा 4 यानी कि 3/8 आ गई कुल मिला के इसकी फ्रैक्शन। वैसे भी आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन है 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, ये उसका 3 गुना है 37 सही 1/2%। तो ये हमारी 3/8 आ गई फ्रैक्शन। तो 3/8 में हमें 8 यूनिट के बराबर ओरिजिनल वैल्यू है वो नंबर, और उसका 37 1/2% ऊपर वाला परसेंट वैल्यू ऊपर वाली 3 यूनिट के बराबर होती है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम रख देंगे 120, हमें दिया हुआ है ना। तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 120, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 120/3, तो ये 40 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 40। तो वो नंबर ओरिजिनल वैल्यू कौन सी, 100%, 100% के बराबर नीचे वाली होती है, यानी कि 8 यूनिट। तो हमारी 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 है, तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 40 × 8, तो ये आ जाएगी हमारी 320 यानी कि 320। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और है किसी संख्या का 14 सही 2/7% हमारा दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। ठीक है, 70 14 2/7% ऑफ एनी नंबर इज 70, तो वह नंबर फाइंड आउट करनी है। तो हम 14 सही 2/7% की जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 14 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 × 7 98 और प्लस 2, तो ये 100/7% आ जाएगा। 100/7% का परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो 100/7 डिवाइडेड बाई 100, फिर ये डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगेगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, जो राइट हैंड पे जो 100 है। तो 100/7 इंटू 1/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये 1/7 आ गई है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 आ जाएगी। वैसे हमने फ्रैक्शन जो प्ले लिस्ट बनाई है हमने परसेंटेज एंड फ्रैक्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बाय हरिओम सर, वहाँ पे दिव्यांग स्टडी चैनल पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सब कन्वर्ट करना मिल जाएगा अच्छे से। तब भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, कुछ लोग कहते हो कि ये समझ में नहीं आता है, तो पहले आप देख लीजिए जाके, वहाँ पार्ट 1 है ना परसेंटेज का, उससे पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये 1/7 आ गई, 14 से 2/7% की फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ 14 2/7% इज इक्वल टू 1/7। तो हम 1/7 हमें ये बता रहा है कि 7 यूनिट के बराबर हमारी ओरिजिनल नंबर है, तो उसका ऊपर वाला परसेंट वैल्यू है 1 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट हमें दिया हुआ है कितना, 70, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 7 यूनिट के बराबर, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 70 × 7, तो ये 490 आ जाएगी, यानी कि 490। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो हम ग्रुप भी खोलते हैं 1 घंटे के लिए, वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद 1-2 घंटे के लिए। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में, या जो लोग क्लास में आते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो कोचिंग करते हैं हमसे, या कोई नहीं भी करता है तब भी वह हमसे पूछ सकता है, हम सबके लिए सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद मोस्टली विजुअली के लिए, क्योंकि विजुअली के लिए ही हम वर्क करते हैं, हमारा रिसर्च वर्क चलता है, जो रिसर्च का वर्क विजुअली के लिए ही चलता है। तो हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए ताकि आप लोग कर सको। 66 2/3% ऑफ एनी नंबर इज 280। ठीक है, तो वह नंबर फाइंड आउट करनी है। किसी नंबर का 66 सही 2/3%, 280 दिया हुआ है, तो हमें वह नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन है 15% ऑफ एनी नंबर इज 1800, तो फाइंड आउट दैट नंबर। किसी नंबर का 15%
1800, तो 1800 तो दिया हुआ है, तो वन नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट कर सकते हो, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए, लाइक से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करोगे तब भी हमें पता चलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, और हमारी वीडियो को ना जितने भी दृष्टिबाधित फ्रेंड्स हैं आपके, वो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो उन्हें भेजिए वीडियो। नहीं भी चाहते हैं तब भी एक बार भेजिए, ताकि हो सकता है उनका भी इंटरेस्ट लग जाए, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट होने वाला है ना, तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का कम पड़ेगा ही। अब तक क्या होता था कि हम लोग जॉब तो ले लेते थे, लेकिन वर्क अगर नहीं भी कर पाते थे इतना ना, तब भी चल जाता था। अब क्या है, प्राइवेट अगर हो जाएगा ना, तो प्राइवेट वालों को क्या चाहिए, वर्क चाहिए। अगर वर्क नहीं करोगे ना तो वो सैलरी काटेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहे तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं भी हुआ, लगा लो कुछ नहीं भी हो रहा, तब भी अगर नॉलेज आपके पास है मैथमेटिक्स की ना, तो एक अच्छा होगा, मतलब ऑप्शन हमारे लिए, है नहीं। नॉलेज है अगर आपके पास तो वो अलग ही दिखता है। वैसे ज़्यादातर विजुअली यही कहते हैं कि मैथमेटिक्स काफ़ी टिपिकल होता है, तो टिपिकल नहीं होता है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि एक बार पढ़ के तो देखिए, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।